आज का पहला वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का भी, ठीक है। क्लॉक रूम, CLOAK, क्लॉक रूम, ROOM। पहले तो आपको स्पेलिंग इसकी ठीक लिखनी है। क्लॉक रूम में CLOAK होता है। अक्सर समझता है कि क्लॉक रूम, क्लॉक मतलब घड़ी, तो घड़ी की स्पेलिंग क्या होती है? CLOCK। यहां पे कौन सी स्पेलिंग होगी क्लॉक की? CLOAK, क्लॉक रूम में। ये स्पेलिंग एरर में भी आता है। क्लॉक रूम की स्पेलिंग क्या लिखा रहेगा वहां पे? CLOCK, तो यहाँ पे क्लॉक की स्पेलिंग वो नहीं थी। यहाँ क्या होती है क्लॉक? CLOAK। क्लॉक रूम का मतलब होता है अमानती घर, जिसकी हिंदी है मैं ठीक कर देता हूं, अमानती घर। अब कहेंगे क्लॉक रूम होता क्या है सर? और क्या होता है, देखिए आप रेलवे स्टेशन पर, हाँ, सामान रखने वाला एक घर होता है, सामान रखने वाला घर होता है। लिखिए, अ प्लेस एट द रेलवे स्टेशन, मैं भी लिख दूं, चलिए, अ प्लेस एट द रेलवे स्टेशन, शॉर्ट में लिख दिया हूं RS, ठीक है, रोल स्टैग मत समझ लेना, ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन, हाँ, वेयर लगेज इज केप्ट, लगेज इज केप्ट, अमानती घर, क्लॉक रूम बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेलवे स्टेशन पे ही, कहीं और नहीं, रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना, एयरपोर्ट पे नहीं ढूंढने लगना क्लॉक रूम, ठीक है जी। हाँ, जब भी डेफिनेशन पूछेगा ना, बहुत हार्ड पूछेगा, तभी तो बोलता हूं। और सामान किसका भी, अगर मैं आपको और क्लियर करना तो पैसेंजर्स का, यात्री का, समझ गए ना? ये नहीं कि आप ही जा रहे हैं, चलो 4 बोरा गिरवा देते हैं इसी में सामान, कल ले जाएंगे, हमको कहीं जाना होना नहीं। यात्रियों की व्यवस्था है, ये यात्रियों की सुविधा होती है। अब ये होता क्या है, अभी समझो, मैं समझाता हूँ। हर रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम बनाया गया रहता है। अब मान लीजिए ट्रेन है आपकी 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे आप आए, ठीक है, ट्रेन किसी कारणवश लेट थी, अब ट्रेन है आपकी 2 बजे। अब तो आपको एक तो वेटिंग रूम होता है जहाँ प्रतीक्षा, जहाँ पैसेंजर्स वेट करते हैं, लेकिन आपके पास सामान बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। बिहार यूपी के लोग होते हैं, जितना वजन अपना होता है उससे 1000 गुना वजन सामान लेके चल रहा है। 4 झोला इधर, 4 बोरा इधर, 3 गो माथा पे नहीं होता है, लेके घूम रहा है। स्कैनर वाला भी डरा रहा है, कौन सा बम लेके आ रहा है, नहीं होता। जो बिहार यूपी के जो लोग होते हैं, जब जाएगा, एक आदमी को चेक करने में आधा घंटा लगता है, खोद खोद के निकालता है तहखाने में क्या सब रखा है, पूरा निकाल रहा है, बीड़ी सिगरेट नहीं रहता है, पूरा निकाल रहा है। तो आप मान लीजिए लेट हो गया, उतना सामान लेके कहाँ जाएंगे? तो आपको खाली क्लॉक रूम में जाकर के टिकट पे दिखाना है कि मेरी ये ट्रेन है, और आपको सामान आराम से सुरक्षित रख दिया जाएगा क्लॉक रूम में। आपको जानकारी नहीं इसलिए मैं दे रहा हूँ, जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और एक वो आपको पर्ची देगा, आपका टोकन नंबर, ये टोकन नंबर देगा। अब आप आराम से फ्री हो गए। अब 5 घंटा आप, भारत सरकार है भाई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, खाली जानकारी होनी चाहिए आपको कहाँ क्या व्यवस्था है, ठीक है। अब वो आप टोकन लेकर के अपना चले जाइए, आप घूमिए, फिल्म देख के आइए, एनिमल, शैतान अभी आई है मूवी, हाँ, अब जो मूवी देख के 3 घंटा घूमिए फिरिए, 2 बजे फिर ट्रेन है, फिर निकालिए टोकन दीजिए, सामान लीजिए, निकल जाइए। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये पैसेंजर्स कन्वीनियंस है, ठीक है। लेकिन आप अगर यूपी में जाओगे, बिहार में जाओगे, तो पहले कहेगा 500 रुपया रख, नहीं तो सामानों गायब करवा देंगे। रख यहाँ 500 रुपया, फालतू का सामान लेके आया है, वो यूपी बिहार है, यूपी बिहार में पैसा लेगा ही लेगा। जबकि रूल ये कहता है कि पैसेंजर्स की सुविधा के लिए नहीं है। दिल्ली वगैरह में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, मैं रखवाया हूँ तभी बोल रहा हूँ एक बार। हाँ, नहीं, आप वेटिंग रूम वाला आप 1 घंटा, मतलब आप ऐसे तो स्टेशन में जाओगे नहीं ना, ट्रेन के लिए जाओगे, ट्रेन ले, हाँ 1 घंटे पहले रख दो, तब भी रख सकते हैं, हाँ 15 मिनट के लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, हैंगर, HANGAR, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, एंगर, HANGR। अब पहले मैं क्लियर करता हूं, एक हैंगर होता है HANGER, HANGER, ये हैंगर अलग होता है। ये जो आप कपड़े वगैरह टांगते हैं ना, वो हैंगर होता है, कंफ्यूज मत करना। HANGER, अभी आपको जो मैं हैंगर लिखा हूं, क्या लिखा हूं? HANGER। इसका मतलब होता है, इसकी एग्जैक्ट कोई प्रॉपर हिंदी में शब्द नहीं है, हाँ, इसके बाद ऐसे बोलते हैं विमान पत्तनम, जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है। लिखिए, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स, या प्लेन्स, जो भी लिखना आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एरोप्लेन्स लिख लीजिए, एयरक्राफ्ट लिख लीजिए, प्लेन्स लिख लीजिए, एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहां पे विमानों को रखा जाता है। भाई प्लेन को भी तो आराम चाहिए ना। मैं आपको एक जीके बता देता हूं, जानकारी। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में इतने प्लेन्स बनाए गए हैं, हर तरह का फाइटर प्लेन्स, पैसेंजर्स प्लेन्स, लगेज प्लेन, जो भी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पैसेंजर्स प्लेन ही होते हैं, प्लेन कई तरह के होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, हर तरह के होते हैं, कुछ मिसाइल कैरिंग प्लेन होते हैं, बहुत तरह की चीज होते हैं ना। तो कुछ प्लेन एक से एक ना होते हैं, हर तरह के प्लेन होते हैं। अगर इतने सारे प्लेन्स बना दिए गए हैं कि अगर सारे प्लेन्स को एक बार अगर धरती पर उतारा जाए तो सारे प्लेन्स नहीं उतर पाएंगे, इतने प्लेन्स बना दिए गए हैं, इतने प्लेन्स बना दिए गए हैं। दुनिया कहाँ है देखिए, अगर सारे प्लेन्स को अगर एक साथ धरती पे उतारा जाए तो सारे प्लेन्स को उतारने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? उतने हैंगर नहीं बनाए गए, उतने एयरपोर्ट नहीं है। तो कहोगे सर फिर प्रोसेस क्या है इसका? तो लगभग 30 से 40% प्लेन जो है वो आसमान में उड़ते ही रहता है। 30 से 40% प्लेन हमेशा आसमान में उड़ते ही रहता है, बैलेंस किया जाता है, ठीक है। मैं IGI पे, आप कभी गए ही होंगे प्लेन से, या नहीं जाएंगे तो भगवान करे जाएंगे। आप IGI पे जाएंगे, अगर आपको सही नॉलेज नहीं हो पहली बार में तो आपको 5 घंटा लगेगा। सिक्योरिटी इतनी होती है। एक बार तो मेरी फ्लाइट मिस होने वाली थी, मैं पहली बार जब जा रहा था पटना के लिए, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। मुझे एक मित्र ने बोला कि 2 घंटा पहले भी चले जाओ, तो मैं तो जाम में फंस गया। वहां आगे 3 घंटा सिक्योरिटी प्रोसेस होता है, 4 घंटे होते हैं। हाँ, उसका टर्मिनल है ना। IGI इतना बड़ा एयरपोर्ट है भारत का, आपको कह रहा हूं आप घूम नहीं पाओगे, इतना टर्मिनल है। अगर आपने टिकट में थोड़ी सी भी कंफ्यूज कर दिया, अगर टर्मिनल आपको फर्स्ट से, अगर आपको टर्मिनल सेकंड चला गया तो घूम के जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर राउंड मारोगे, इतनी प्रोसेस है उसका जी। तो जबकि उतना बड़ा एयरपोर्ट है, एक साथ हजारों प्लेन को उतरवाया सकता है, लेकिन इतने बना दिए गए हैं तो वो अब तो अलग चीज है। तो हैंगर जहां प्लेन को रखा जाता है। अगला नेक्स्ट, डॉकयार्ड, DOCKYARD, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है डॉकयार्ड। हाँ, अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। शिप कौन सा? भेड़ नहीं, हाँ, भेड़ को रिपेयर करोगे। जहाज, SHIP, ठीक है। अ प्लेस वेयर शिप्स यानी कि जहाज, शिप्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड एंड मेड, जो लिखना है, जिस जगह पे जहाज की मरम्मती की जाती है, जहां पे जहाज का निर्माण किया जाता है, यानी कि जहां पे जहाज को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक। इसको पत्तनम भी बोलते हैं, डॉकयार्ड। हाँ, विशाखापत्तनम नहीं आता है तो डॉकयार्ड, हाँ, पत्तनम बोलते हैं। तो उतना इसका प्रॉपर हिंदी नहीं है, ठीक है। अगर होगा भी तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने देखा था तो है नहीं। अपनी भाषा में कुछ लिख देंगे बात अलग है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं नहीं ना, अलग होता है ना। आप मान लीजिए कि आप ढूंढेंगे तो अलग बात है, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। डॉकयार्ड लिख लिया। अगला बहुत इंपोर्टेंट, अगला लिखिए, ग्रेनरी, GRANARY। ग्रेनरी मतलब होता है अन्नागार, ध्यान सुनना। ग्रेनरी मतलब क्या होता है? अन्नागार, जहां अनाज को रखा जाता है, GRANARY। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज, GRAINS। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, अनाज को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रेनरी। अगला डिपोट, DEPOT, डिपोट। डिपोट को गोडाउन भी बोलते हैं, GODWN, गोदाम जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में ना, हाँ, गोदाम। इंग्लिश में भी गोडाउन बोलते हैं, GODWN, गोडाउन। इसको क्या बोलते हैं? डिपोट, डिपोट भी बोलते हैं। दोनों वर्ड क्या है? सेम, सिनोनिम है। तो गोदाम में क्या होता है? अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट। और ग्रेनरी में क्या रखते हैं? अनाज। जैसे हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार हुआ करता था ना, जिसमें अनाज रखा जाता था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता में धान के अवशेष कहां से मिले हैं? हाँ जी, सही कर रहे हैं। उसी से पता चलता है वहां अन्नागार वाला जले हुए चावल मिले हैं वहां से, ठीक है ना। तो डिपोट या गोडाउन क्या होगा? इसमें सामान रखा जाता है, कोई भी गुड्स आर लिख लेना। इसमें क्या लिखे हो? गुड्स। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान खराब वगैरह जो भी होता है सब रखते हो, उसको डिपोट या गोडाउन बोलता है। लेकिन ग्रेनरी में अनाज, ग्रेन्स, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अगला लिखिएगा मिंट, MINT। मिंट मतलब होता है टकसाल। मिंट मतलब क्या होता है?
टकसाल, जहां सिक्कों को ढाला जाता है। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। नासिक में है ना जी, देवास में है, नासिक में है, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अ प्लेस वेयर मनी इज MONE, मनी इज क्वाइंड, COINED। क्वाइन मतलब सिक्का, और क्वाइन मतलब सिक्के ढालना भी होते हैं, सिक्के बनाना। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। अब मिंट मतलब पुदीना भी होता है, एक वेजिटेबल के तौर पर भी होता है। यही क्लियर है। जिस जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। अगला नेक्स्ट, ऑर्फनेज का तो पता ही होगा, मोनेस्ट, ऑर्फनेज पता है ना, अनाथालय, ठीक है। ऑर्फन, अगला लिखिए मोनेस्ट्री, MONASTERY, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, हाँ नहीं, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ, संत, संतों की मठ, आप लिखिए मोनेस्ट्री, MONASTERY। मोनेस्ट्री मतलब होता है हाँ मठ, मठ मतलब संतों के रहने की जगह को मोनेस्ट्री बोलते हैं। अ प्लेस, वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी हार्ड होती है, सो नहीं समझते हैं। ऐसे आप अ प्लेस वेयर कहीं भी यूज कर सकते हैं, मठ कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है ना, हाँ मठ का ज्यादा यूज किया गया। आप जहां भी बुद्धिज्म के पास जाएंगे तो वहां पे मठ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद मान लीजिए एक महान साधु थे, तो इसलिए उनमें यूज किया। लेकिन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वेयर, अभी मेरा एक मित्र जो है सो यहाँ नैनीताल के पास है, इसका पैसा सा लगता है। अब बहुत जमाना बदल गया, बहुत सारे लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए मठ में जाते हैं। 15-15 दिन तक का आपको पैसा भी लेता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो 15 दिन का आप सारा मोबाइल वगैरह सारा ले लेगा, मतलब परिवार से दूर कर देगा आपको। मेरा एक मित्र आया हुआ है पटना हाई कोर्ट में, तो उसको थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो नशा वगैरह ज्यादा करता था। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, MONKS, मॉन्क्स लिव। मॉन्क्स मतलब सन्यासी, हाँ सेजेज भी बोलते हैं इसको। सेजेज मतलब क्या होता है, संत, साधु संतों की रहने की जगह को, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा होता है हाई लेवल, जब आपको स्ट्रेस वगैरह होता है तब। हाँ मोनेस्ट्री। अगला रिजॉर्ट, RESORT, रिजॉर्ट। रिजॉर्ट की शुद्ध हिंदी ऐसे तो कुछ होती नहीं है, ऐसे में लिख दो आश्रय, ठीक है। रिजॉर्ट लोग नहीं बोलते हैं, गर्मी छुट्टी में लोग जाते हैं घूम एकदम, है ना। डेफिनेशन लिखिए, अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे। अ प्लेस वेयर, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे। हॉलीडे लिख लीजिए या वैकेशन लिख लीजिए, VACATION। जब बहुत सारे लोग जिस जगह पे बहुत सारे लोग एक जगह छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट बोलते हैं। था ध्यान से देख लेना। अगला वर्ड नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिजर्वर, RESERVOIR, RESERVOIR। रिजर्वर मतलब होता है कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो बनाया हुआ हो, कृत्रिम जलाशय। रिजर्वर मतलब क्या होता है, कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय का मतलब होता है कि हाँ, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पानी को इकट्ठा किया जाता है। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। अब ध्यान सुनना, अब घर में एक डिब्बा में भर लेते हो पानी, वो नहीं। अ प्लेस वेयर वाटर, राजस्थान में लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वहां पानी की दिक्कत होती है। वो लोग क्या करता है, ऊपर में रिजर्वर बनाता है, इतना बड़ा टंकी टाइप ही होता है, वो मिलता है मार्केट में। हम लोग तो दिल्ली में तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोग नहीं यूज करते हैं। राजस्थान वगैरह हम जाएंगे तो रिजर्वर ऐसे रहेगा, वो टैंक टाइप रहेगा, और उसके ऊपर एक छतरी लगाई रहती है बहुत बड़ी ऐसी। जैसे बारिश वगैरह का पानी होगा वहां पे, तो छतरी ऑन कर देगा तो पूरा पानी बारिश का इकट्ठा बहुत दूर रहता है, वो पूरा पानी छतरी जो है पूरा ऑब्जर्व करता है, वो टैंक में भर देता है। राजस्थान में, राजस्थान की आधी आबादी या आप कह लीजिए आधे बच्चे सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके आधा जीवन, आधा जो समय रहता है पूरा दिन पानी लाने में गुजर जाता है, जो रेगिस्तान वाले एरिया में। रिजर्वर, ठीक है। अगला लिखिए, हाँ पानी स्टोरिंग के लिए हाई लेवल पे, हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं, वही तो वाटर स्टोर है, रिवर डैम है। हाँ कोई नहीं, आप जाइए, ठीक, कोई नहीं, आप जाओ, वो गया एक ही वर्ड है और लास्ट है,
क्लियर है? हाँ लास्ट है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए इसमें क्लियर है ना। अगला इन्फर्मरी, INFIRMARY, इन्फर्मरी, INFIRMARY, इन्फर्मरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धाश्रम, इन्फर्मरी मतलब क्या होता है? वृद्धाश्रम। नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड होम। नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं? ओल्ड होम। वोकैबुलरी थोड़ा ध्यान देखना। या आप क्या लिख सकते हैं? अ प्लेस फॉर द ओल्ड, अ प्लेस फॉर द ओल्ड, इन्फर्मरी। ठीक है, क्लियर हो गया? देख लीजिए, जहां तक दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, अभी तो है इसमें, इसकी एक क्लास और लगेगी, तो हाँ इसकी एक वर्ड और है, इतना तक कम से कम 10 हो तो वर्ड होना चाहिए ना। सेनेटोरियम, SANO, SANA, सेनेटोरियम, TORIUM, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, SANA, सेनेटोरियम, TORIUM। सेनेटोरियम मतलब होता है आरोग्यशाला, आरोग्य। ये मैं हिंदी उन बच्चों के लिए लिख दे रहा हूं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि आपको ना एक वर्ड में इसका मतलब पता चल जाएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बात को समझ जाएंगे। बाकी दोनों लिखते हैं तो बेटर है क्या? बेस्ट है, क्योंकि रहेगा तो इंग्लिश में ऐसे ही लिखा रहेगा, ये तो लिखा नहीं रहेगा, ये तो मैं समझाने के लिए बोल दे रहा हूं। ठीक है, सैनिटोरियम मतलब क्या होता है? आरोग्यशाला। पहले आप लिखिए, बताता हूं। अ प्लेस फॉर द सिक, फॉर द सिक, SIC के, सिक मतलब जो बीमार लोग होते हैं, अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, टू रिकवर हेल्थ, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। अब ध्यान सुनिए, हॉस्पिटल जो होते हैं, हॉस्पिटल में कई भाग होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कई भाग होते हैं। जैसे आप देखते होंगे OPD होता है, नहीं होता है? ICU होता है, ICCU होता है, आप जानते होंगे ना, ऑपरेशन थिएटर होता है, मोर्ज पार्ट होता है, सब तरह के होते हैं। तो हॉस्पिटल का ही एक भाग है सेनेटोरियम, तो आप समझ लेना चाहिए, सेनेटोरियम हॉस्पिटल का ही एक भाग है। ये बड़े बड़े लोगों के चोंचले होते हैं, ये आप समझ लो। सेनेटोरियम का मतलब क्या होता है समझो आप। सेनेटोरियम मतलब मान लीजिए कोई आदमी बीमार था, आया, अपना इलाज करवाया, इलाज हो गया उसका, ठीक है, तो डॉक्टर आया, सुबह आया 10 बजे, हाँ झा साहब क्या हाल समाचार? ठीक है, सब नमक दाल चीनी बॉडी का सब फंक्शन काम कर, हाँ ठीक है, चलिए आपके बीमारी का इलाज हो गया है, आप ठीक हैं, घर जा सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता आप रह जाइए, 1 हफ्ता आप रह जाइए डॉक्टर की निगरानी में, कि आपका सारा बॉडी का फंक्शन काम सही से कर रहा है कि नहीं। आप मतलब जिस बीमारी के लिए आए थे वो बीमारी आपकी ठीक हो गई है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में जो 1 हफ्ता रखा जाएगा, तो उस वार्ड को क्या बोलते हैं? सेनेटोरियम बोलते हैं। आप ठीक है, आप खाली आपको केला, दूध, किशमिश, हरा नारियल देते रहिए, गर्दा उड़ा, ये लाल बूंद, कुछ देखे ना होटल, कुछ हॉस्पिटल से आएगा, ये बीमार था, लाल बूंद होके आया हॉस्पिटल से, खा पी कर आता है ना यार। अब खाली आपको डॉक्टर सुबह आएगा, शाम आएगा, हो सकता है डॉक्टर आए भी नहीं, कंपाउंडर आए, क्या जाजी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं ना, एकदम ठीक है, ठीक है। जब आप जाएंगे तो कहेगा सेनेटोरियम का पैसा है 3.5 लाख रुपया, काउंटर पे जमा कर दीजिए, ये जो चेहरा बूंद किया है तो उसका कुछ पैसा भी है, तो पैसा वहां जमा कीजिए। ये सब मैक्स बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उस समय बड़े लोगों के चले होते हैं। हम लोगों का क्या होता है? डॉक्टर इलाज क्या, कुछ लोग तो होता है ठीक हो गया, पानी का बोतल वहीं खींच लेता अपने, डॉक्टर आ रहे लेके, कुछ तो लेके चलाता, पानी का बोतल लेके घरे में चला गया, नहीं आता है। तो हम आपके लिए सेनेटोरियम नहीं है, समझ गए ना, सेनेटोरियम बड़े लोगों के लिए है। हाँ, जो अपना लेटा हुआ है, खूब पैसा अपना फूक रहा है, हम लोग नहीं होता ना, ज्यादा दिन तक डॉक्टर को 4 बार गए, भाग बोतल उठा, पूरा डंडा उठाया, चला घरे पर पानी चढ़वा लेंगे अपने पड़ोसी से। क्लियर है? चलिए आज की क्लास यही संपन्न होती है, ठीक है।